हाय दोस्तों, आपका स्वागत है पढ़ो और पढ़ाओ चैनल में। मैं आपका दोस्त शिवेंदु कुमार। हम लोग आईटीआई का आज फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। उससे पहले हम लोग ध्यान देंगे विद्युत परिचय पर, इलेक्ट्रिसिटी इंट्रोडक्शन पे। तो विद्युत क्या है? विद्युत हमारे मानव के जीवन में बहुत सारा ऐसा उपकरण लाया है कि हमारे ज़िंदगी जीने में, हमारे जीवन जीने में बहुत सारा आसान उत्पन्न करता है। तो जितना ये आसान उत्पन्न करना है उतना ही घातक है मनुष्य के जीवन के लिए। जैसे कोई भी विद्युत का उपकरण यूज करने से, आयरन हो, फ्रिज हो, कूलर हो, टीवी, वॉशिंग मशीन हो या कोई भी चीज़ हो, उससे पहले सबसे पहले सावधानी पूर्वक से उसका जांच कर लेना चाहिए स्विच ऑन करने से पहले कि उसका वायर इंसुलेटेड है कि नहीं। अब इसमें सवाल आता है कि इंसुलेटेड है क्या। तो हम देखते हैं कि कोई भी वायर रहता है, तार रहता है, वो तांबा का हो या कॉपर का हो। तो तांबा का वायर भी रहता है या कॉपर का वायर रहता है, तो उसके ऊपर एक परत चढ़ाया रहता है जो पीवीसी कवर बोला जाता है। उससे करंट उसमें प्रवाहित होती है वायर में, और उसके ऊपर जो पीवीसी कवर रहता है उसको टच करने से करंट नहीं रहता है। तो विद्युत है जिसको हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन उसको देखा जा सकता है। किस माध्यम से? अनुभव के माध्यम से। जैसे करंट जाता है, कहीं भी लाइट जलता है तो लाइट जलता है तो वह लाइट देख रहे हैं, विद्युत आप नहीं देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। कहीं भी करंट लगता है तो वो आप अनुभव करते हैं, वो देखा नहीं जाता है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी इंट्रोडक्शन, विद्युत परिचय। तो सबसे पहले विद्युत में ये पढ़ना होता है सेफ्टी प्रिकॉशन। ध्यान रखने वाली बात यह है कि विद्युत का हर एक उपकरण यूज करने के लिए सबसे पहला, सबसे अच्छा चीज़ है सावधानी। अगर सावधानी आप नहीं बरतिएगा तो कोई भी घटना आपके साथ घट सकता है। जैसे कि आप एक आयरन ही ले लीजिए। आयरन देखते हैं कि आमतौर पे यूज होता है घर में, तो आयरन करने के बाद उसको फोल्ड करके देखते हैं, उसका वायर लोग रख देते हैं, लेकिन गलत बात है। उसको फोल्ड करके कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि फोल्ड करने पे वो जो वायर है, बार बार फोल्ड करने पे उसमें गांठ बन जाती है। गांठ बनने से तार का इंसुलेशन हट जाता है और आपका करंट आ जाता है। और ऐसे मानव के जीवन में जितना भी निर्मित है, जितना भी निर्मित किया है, जितना भी मानव जनित निर्मित है, इलेक्ट्रिसिटी तो भी तो अभी मानव निर्मित है, वो प्राकृतिक नहीं है, मानव निर्मित ही है। तो उसमें सबसे पहले हर एक इंसान को हर एक घर में एक प्लायर, एक फेज टेस्टर और एक टेप और एक स्क्रू ड्राइवर डब्बा हमेशा रखना चाहिए, जिसको आए या ना आए। क्योंकि अगर हमको नहीं आता है तो हम उससे और दूर रहे, क्योंकि वो विद्युत जो नहीं, जिसके नॉलेज में है, जिसका जानकारी में नहीं विद्युत है, वो उसके लिए और घातक चीज़ है। मान लिया जाए कि एक स्विच है, हम स्विच दबाते हैं, ठीक है। अगर स्विच में करंट आ रहा है या स्विच के निचला भाग उठा हुआ है तो उसको टेस्टर है तो उससे पहले टेस्ट कर लेंगे कि इसमें करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर करंट आ रहा है तो उसको हम टच नहीं करेंगे। अगर हमें आता है तो स्क्रू ड्राइवर की सहायता से हम उसको पहले खोल लेंगे, फिर उसको टच करेंगे। अगर नहीं आता है तो अपने पास जो भी विद्युत कर्मचारी रहते हैं, विद्युत काम करने वाले, जिनके पास इलेक्ट्रिसिटी का नॉलेज रहता है, उनको बुला के दिखवा लेंगे। विद्युत का कोई भी उपकरण करें, आमतौर पे घर पे अभी इंडक्शन यूज होता है, तो देखते हैं इंडक्शन जल रहा है, वायर उसके पीछे से आ रहा है, वायर हीट हो रहा है, लेकिन देखने के लिए वहाँ कोई रेडी नहीं है। खाना सिर्फ बन रहा है, यहाँ पे ये पता रहता है नहीं। हम सबसे पहला काम करेंगे, कोई भी उपकरण रहेगा उसका जांच करेंगे कि वायर पे इंसुलेटेड है या नहीं, उसमें कहाँ से करंट आ रहा है, नहीं आ रहा है। उसके बाद हम प्लग में डाल के और स्विच डालेंगे। हमेशा एक बात ध्यान रखना चाहिए, वो चार्जर का हो या 5 पिन सॉकेट का हो या फिर फ्रिज का हो या फिर कूलर का हो। अगर उसमें उपकरण यूज हम तब करेंगे जब भी स्विच डालेंगे। अगर उपकरण हम नहीं करेंगे यूज तो उसका स्विच ऑन नहीं करेंगे। वो सबसे बड़ा सेफ्टी डिवाइस है स्विच, ठीक। तो जितना मानव के जीवन में विद्युत आसानी उत्पन्न किया है, उतना ही घातक उत्पन्न किया है। जैसे हम लोग देखें हैं कहीं कहीं भी ये पानी का नमी रहता है, या पुराने ज़माने में, अब तो अर्थिंग स्टार कनेक्शन के द्वारा फिर नीचे अर्थिंग रहता है धरती पे। तो पहले देखते थे कि कल जो होता है हैंडपंप, उसमें अर्थिंग दे दिया जाता था। तो उससे क्या होता था कि जिसका कटा हुआ हाथ हो, थोड़ा सा भी या नाखून भी कबड़ा हुआ रहता तो हाथ झंझनाता था, झंझनाता नहीं था, वो सबसे खतरनाक करंट था। वो करंट से बचना बहुत ज़रूरी है आपको। तो इसलिए इतना ध्यान दीजिए कि जब भी हमको अर्थिंग देना है घर के लिए, तो या तो हम पॉल पे उपलब्ध है तो वहाँ से अर्थिंग लाएंगे, नहीं तो घर के बाहर कहीं अर्थ देंगे। लेकिन कोई हेडपम्प या बोरिंग में नहीं देंगे, उससे हम खुद का खतरा उत्पन्न करेंगे। ठीक है, बिजली जल रहा है, हवा चल रहा है, फैन आपका चलने लगा, यहाँ पे लाइट चल रहा है, वहाँ पे इंडक्शन पे खाना बना लेकिन कुछ ही पल के लिए अगर गलती से, असावधानी से
उसमें सट गए, टच कर गए तो आपका जान का खतरा भी हो सकता है। अगले चैप्टर में पढ़ने के लिए आपका ओम्स लॉ में कि कितना विद्युत आपका शरीर अवशोषित करता है और किस स्थिति में करंट कितना ज़्यादा आप पे असर करता है और कितना वाट के झटका में आपका मृत्यु हो सकता है, या आप गिर सकते हो, या आपको छोड़ नहीं सकता है, आप जल के राख हो सकते हो। तो ऐसा पढ़ने के लिए है। तो सबसे बड़ा बात है कि सावधानी बहुत ज़रूरी है। विद्युत के कार्य जो है वो सावधानी के लिए ही है। कोई भी काम विद्युत के करने के लिए हम सावधानी उत्पन्न करेंगे, वो फिर पॉल पे चढ़ना हो या फिर घर में चूल्हा जलाना हो, कुछ भी करना हो वो हम सावधानी से करेंगे। अगर हम ये आम तौर पे जानते हैं कि कहीं भी हम काम करने जाते हैं तो एक बात और नॉलेज में रखिएगा कि मान लिया जाए हम घर के कोई सर्किट खराब हुआ, बोर्ड खराब हुआ, तो उसको बनाने के लिए जाते हैं तो पैर में चप्पल या बूट होना अनिवार्य है। उससे आपका जो करेंट आता है, अर्थिंग आता है धरती से, धरती में आपको लगता है कि धरती सूखा हुआ है, लेकिन वो करेंट अवशोषित करता है। नमी रहता है धरती में, पानी रहता है धरती में, धरती के अंदर पानी है। वो आप देख रहे हैं कि ये सूख गया है, इस पर कुछ नहीं है, लेकिन इसमें नमी है। अगर इसके ऊपर पानी है तो आपके लिए और खतरा है, लेकिन वही आप स्लीपर पहने रहेंगे, जूता पहने रहेंगे तो आपको खतरा से बचाएगा। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। और कोई भी टच करने से पहले फेज टेस्टर जरूर ट्राई करेंगे कि इसमें करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर करंट आप स्विच ऑफ भी कर रही है, मान लीजिए देखते हैं कि फैन का ही बोर्ड से कनेक्शन रहता है तो स्विच ऑफ करने के बाद फैन ऑफ हो जाता है, तो क्या करंट उसमें नहीं जाना, प्रवाहित होना बंद हो जाता है? नहीं, करंट जाता है उसमें। उसको सबसे पहले क्या करेंगे, टेस्टर से हम चेक कर लेंगे करंट यहाँ आ रहा है या नहीं। और कौन सा टेस्टर से? टेस्टर दो होता है, एक फेज टेस्टर, एक नियॉन टेस्टर। तो हम कौन सा टेस्टर उपयोग करेंगे? फेज टेस्टर, क्योंकि हमारा चेक क्या करना है, करेंट। अब बताइए आप फेज टेस्टर क्या होता है, तो वो आपको अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे, अगले चैप्टर में बताएंगे। अभी फिलहाल ये इलेक्ट्रिसिटी इंट्रोडक्शन आप पढ़ लीजिए और सेफ्टी प्रिकॉशन। सेफ्टी प्रिकॉशन भी आपका मतलब अगले चैप्टर में पढ़ने के लिए है। शुक्रिया, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।